नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, हम आपको बता दें कि आप ऐसे इंसान हैं जिनकी विचारधारा दूसरों से हटकर होती है, अलग होती है। आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं और उनके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, यानी आप दूसरों के जीवन में टांग नहीं अड़ाते हैं, दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी नहीं करते हैं। आप केवल अपना काम सहूलियत के साथ करना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच दुख की बात यह है कि आपके ऊपर एक भयानक नकारात्मकता का साया है, या यूं कहें एक आत्मा आपके घर में डेरा डाल चुकी है जो आपको कुछ भी करने नहीं दे रही है। आपके मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। लेकिन मित्रों, अब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको अब अपना मन मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वह सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके हकदार हैं। आपके अंदर हर एक वह खूबी है जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकती है और मनचाहे लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है। अब जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, नकारात्मकता हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे शक्तिशाली कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप कुछ दिन ही कर लेंगे तो आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और इतना ही नहीं, वह कभी वापस भी मुड़कर आपकी ओर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके बड़े सपने हैं। आप बड़ी ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि आप जिस स्थिति में आज रह रहे हैं वह आपकी मनचाही स्थिति नहीं है। लेकिन समय की मजबूरियां कहें या पारिवारिक जिम्मेदारियां कहें, आपने अपने मन को मार लिया है और आप ऐसा जीवन जीने में मजबूर हो गए हैं जो आपके मन का तो नहीं है, लेकिन आपके परिवार के लिए और आपके अपनों के लिए जीना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत कठिन प्रयास भी किए हैं, बहुत कठोर मेहनत भी की है, लेकिन अब तक आपको वह सफलता हासिल नहीं हो पाई है जो आपके मन में है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप दूसरों की ओर देखते हैं जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, ऊंची ऊंची सफलताएं हासिल कर रहे हैं, तो आपके मन में भी ऐसे अरमान जागते हैं और आपको भी लगता है कि एक न एक दिन आप भी वहां होंगे। लेकिन समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, जिस वजह से आप जहां हैं बस वहीं ठहर से गए हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपसे इस बात का वादा करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही सुंदर है, और आप छोटे छोटे कुछ उपायों को अपनाते चलेंगे तो आपके जीवन में सफलता निश्चित तौर पर आपको हासिल होगी, और आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि नकारात्मकता, जिन्हें हम भूत प्रेत या फिर टोटका कहते हैं, ये दो तरह से हमारे ऊपर हावी होते हैं। एक तो किसी के द्वारा ये प्रेरित होते हैं, यानी किसी के द्वारा ये करवाए जाते हैं, जो जानबूझकर हमारे जीवन को नर्क बनाने के लिए हमारे ऊपर करवाई जाती है। किसी तांत्रिक ओझा के द्वारा ऐसे उपाय करवा दिए जाते हैं, और ऐसा अक्सर वह लोग करते हैं जो हमसे जलते हैं, हमारे बुद्धि से, हमारे धन दौलत से, इज्जत से, शोहरत से जलते हैं। ऐसे लोग हमारे खिलाफ ऐसे उपाय आजमा लेते हैं कि धीरे धीरे हमारा पतन शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी खुद की गलतियों से भी हम नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बता दें कि चाहे प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा किसी के द्वारा प्रेरित करके हमारे ऊपर हावी कराई गई हो, या स्वयं ही किसी कारण से वह हमारे पास आई हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे जीवन काल में एक जैसी परिस्थितियां बनती हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास करिए कि जब भी हमारे ऊपर नकारात्मकता हावी होती है तो सबसे पहला प्रभाव उसका हमारी आमदनी पर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में रुपए पैसे की बहुत अधिक कीमत है। जिस इंसान के पास धन दौलत होती है वह राजाओं की तरह जीवन जीता है, और यदि किसी इंसान को दुख तकलीफ देना है, कष्ट से जीवन भरना है, तो उसका रुपया पैसा उससे छीन लिया जाए तो उसका जीवन भी नर्क के समान हो जाता है। फिर उसकी अपनी भी उसे धोखा देने लगते हैं। तो जब भी नकारात्मकता हमारे जीवन पर हावी होती है तो उसका पहला प्रभाव ही यह होता है कि हमारे आमदनी के स्रोत धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और एक समय पर हमारे आमदनी के स्रोत पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। फिर हम कर्जे के बोझ के तले दबते चले जाते हैं,
और दूसरा प्रभाव इसका यह होता है कि हमारे रिश्ते नाते हमसे मुरझाने लगते हैं। हमारे अपने, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, वे भी हमें धोखा देने लगते हैं, हमारे काम नहीं आते हैं। इसके बाद तो फिर समस्याओं की झड़ी सी लग जाती है, बीमारियों से घिर जाते हैं, कोर्ट कचहरी मुकद्दमों में भी परेशान होती रहती हैं। कुछ ऐसी विवादित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे हमारा चैन और सुकून हर लिया जाता है, यानी मानसिक तौर पर भी हम हमेशा उलझनों में फंसे रहते हैं। और दोस्तों, ध्यान दीजिए, यदि प्रेत बाधा किसी विशेष इंसान के ऊपर है तो उस इंसान के स्वभाव में कुछ मूलभूत परिवर्तन आ जाते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह हो जाता है कि वह समाज से और परिवार से कटा हुआ सा रहने लगता है, यानी कि एकांत में रहने लगता है और हमेशा नकारात्मक बातें करता रहता है। अपने भूतकाल के समय को याद करके दुखी होता रहता है, तमाम तरीके के व्यसनों में भी घिरता चला जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर और बीमार होता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए कि यदि आपके जीवन में भी इन सब परिस्थितियों से आपका सामना हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की प्रेत बाधा है। चाहे प्रेत बाधा किसी ने आपके ऊपर करवाई हो या स्वयं ही आपके ऊपर हावी हो गई हो, दोनों ही स्थितियां भयानक हैं और धीरे धीरे आपको अंधकार में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आप चिंता बिल्कुल न करिए। अब हम आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ माता भद्रकाली का नाम लेते हुए जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, उन उपायों को आजमाना शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन काल में जो आपकी परिस्थितियां हैं, बदलना शुरू हो जाएंगी। नकारात्मकता धीरे धीरे छटने लगेगी और प्रकाश ही प्रकाश आपके जीवन में फैलने लगेगा। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह रहेगी कि उपाय केवल दो ही परिस्थितियों में काम करते हैं। पहला, कि आपको उपाय के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरा, वह उपाय बिना किसी को बताए हुए चुपचाप किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आप पूर्ण विश्वास के साथ माता भद्रकाली का नाम लेकर इन उपायों की शुरुआत करिए। माता आपके ऊपर कृपा करेंगी और हमें हमारी भक्ति पर भी पूर्ण भरोसा है कि आपको निश्चित तौर पर हर एक नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि शनिवार के दिन आपको अपने पूजा घर में मां भद्रकाली के नाम से एक नारियल स्थापित करना है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटना है और लाल कलावा 7 बार उसके ऊपर लपेटना है और हल्दी या फिर लाल चंदन से उस नारियल के ऊपर स्वास्तिक का एक निशान बनाना है और उस नारियल को अपने पूजा घर में माता भद्रकाली के नाम से स्थापित कर दें और 7 दिनों तक लगातार शाम के समय उस नारियल की माता का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना करनी है। अब उसी रात आपको अपने घर के चारों कोनों में नमक की छोटी छोटी पोटलियां बनाकर रखनी है। लाल कपड़े में लपेटकर उस नमक को आपको अपने घर के चारों कोनों में बांध देना है, कहीं किसी जगह पर टांग देना है। अब आपको अपने घर में जो पोंछा लगने वाला पानी है, उसमें भी थोड़ा सा नमक मिला देना है और खुद के स्नान होने वाले पानी में, यानी जिस पानी से आप स्नान करते हैं, उस पानी में भी आपको नमक मिला लेना है। दोस्तों, याद रखें कि जब आप नारियल माता के नाम से स्थापित करेंगे तो माता को अपनी समस्या अवश्य बतानी है और माता से जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में भी बताना है, अपनी मनोकामना भी बतानी है। जी हाँ दोस्तों, जब आप उस नारियल को स्थापित करेंगे तो आप अगले दिन से ही देखेंगे कि आपके जीवन में शुभ घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी, जो कि संकेत होगा कि आपके द्वारा किया गया यह उपाय काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे आने वाले महत्वपूर्ण 5 दिनों की, जो आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं और आपको एक भयंकर मोड़ दिखाने वाले हैं। कोई बड़ी डील करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना है। किसी भी प्रकार के असमंजस में फैसला नहीं लेना है। साथ ही साथ इष्ट मित्रों के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी का अपमान न हो जाए और बरसों से बने हुए संबंध कहीं प्रभावित न हो जाएं। कई बार हम जब महफिल में बैठते हैं तो हंसी मजाक काफी ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम बोलने में ध्यान नहीं रखते, हम कुछ भी बात बोल देते हैं
जो कि सामने वाले व्यक्ति को बुरी लग जाती है, तो वहीं पर आपको संभलना है, वहीं पर आपको सतर्क रहना है। इस दौरान कामकाज का पूरा ध्यान रखें। सुख सौभाग्य की वृद्धि होने वाली है और व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होने वाला है। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर भी धन खर्च होने वाला है। इसी के साथ साथ शरीर में किसी प्रकार का विकार हो सकता है। इन 15 दिनों में सतर्क रहिएगा। आपको एकदम फ्रेश ताज़ी हवा लेनी है। सुबह जल्दी उठकर के सबसे पहले गर्म पानी या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है, या आप रुद्राक्ष का पानी भी पी सकते हैं। आपको स्वास्थ्य संबंधित जबरदस्त लाभ होगा। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होते नजर आ रहे हैं। कैरियर कारोबार के संबंध में लंबी और छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से कैरियर को आगे बढ़ाने का मौका आपको मिल सकता है। साथ ही साथ भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है। भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। किसी व्यक्ति विशेष की मदद से आपके व्यवसाय में जो धन फंसा हुआ था, वह बाहर आने वाला है। साथ ही परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही अगर हुई तो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे और कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर जूनियर मेहरबान होंगे और सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। किसी प्रिय अथवा व्यक्ति विशेष से बड़ा उपहार मिल सकता है और सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर धन का खूब खर्चा होने वाला है। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो आपकी सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। घर परिवार से जुड़े किसी मसले को हल करने के समय माता पिता का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो आपके जीवन में अब किसी की एंट्री होने वाली है। मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलने से आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। वही पहले से चल रहे प्रेम संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार होगा। साथ ही साथ दोस्तों, इन 15 दिनों के अंदर घर परिवार की कोई परेशानी चिंता का कारण भी बन सकती है। तो आगे वीडियो में सावधानियां हम बताने वाले हैं, अंत में उपाय हम देने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फायदा ही फायदा आपका होगा। देखिए, इंसान को लगता है कि वह जैसा सोचेगा, वह जैसा प्लान बनाएगा, वह जिस हिसाब से जीना चाहेगा वह वैसे जिएगा। लेकिन वास्तविकता में होता वही है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। दोस्तों, हमें हर बार ऐसा लगता है कि भगवान हमारे आने वाले कल को लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। हमारे आने वाले कल को हमारे कर्म लिखते हैं। यानी कि अगर आज कर्म अच्छे हैं तो आने वाला कल भी अच्छा है, लेकिन अगर कर्म ही बुरे हैं तो आने वाला कल कैसे अच्छा हो सकता है। ये बात बहुत जानने वाली है, ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है। तो जिंदगी में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है। जो मिल रहा है उसी में खुश रहना है। एक बात का ध्यान रखना है, महादेव ने आपको इतना कुछ दिया है जो बाकी लोगों का सपना है, तो बहुत ज्यादा लालच भी न पालें, वरना लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। 5 महत्वपूर्ण घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, जिसमें सबसे पहली घटना यह है दोस्तों कि अगर आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो सावधानीपूर्वक आपको अपनी बाइक चलानी है। सावधानीपूर्वक आपको मोटरसाइकिल चलानी है, क्योंकि गलती आपकी नहीं होगी। गलती होगी सामने से आ रहे व्यक्ति की, लेकिन बेवजह आप उसका शिकार हो जाएंगे। भिड़ंत तो हो सकती है, सावधान रहिएगा और एकदम नॉर्मल स्पीड में आपको गाड़ी चलानी है, क्योंकि उड़ते तीर जब आते हैं तो किसी भी तरह लग जाते हैं। अक्सर आपके साथ ऐसा होता रहता है कि किसी और का पूरी तरह से जवाब आपको देना पड़ता है। किसी और की गाड़ी घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाती है। ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ है, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर विद्यार्थी बेवजह चीटिंग करने का प्रयास करेंगे या चीटिंग करने वालों को सहयोग करेंगे तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि हम इन सब झमेलों में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में थोड़ा बहुत उलझना पड़ता है, तो यहां पर वही चीज गड़बड़ करने वाली है। यहां पर वही चीज बेड़ा गर्क करने वाली है। आपको थोड़ा सावधान रहना है, इस तरह की गलतियां करने से बचना है और बार बार खुद को यह एहसास नहीं दिलाना है कि गलती आपकी है, आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या खुद को
जब हम ब्लेम करते हैं तो डीमोटिवेट होते चले जाते हैं। वह गलती आपको नहीं करनी है, यह बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है इन 5 दिनों में, क्योंकि स्वास्थ्य यूं तो बड़ा शानदार है, लेकिन अत्यधिक गर्मी आपको करने वाली है, परेशान आपके छड़ने वाली है। थकान और गर्मी की परेशानी आपका काम में मन नहीं लगने देगी। अब काम में मन नहीं लगेगा तो परिणाम कैसे आएगा, और परिणाम नहीं आएगा तो पैसा कैसे आएगा। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी को जैसी है जो है आपको स्वीकारना चाहिए। जो इंसान जिंदगी स्वीकार लेता है वह सदैव जिंदगी में आगे जाता है। लेकिन जो इंसान सदैव यह सोचता है कि मेरा तो कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और प्रभु श्री राम ने आपको जिस अवस्था में, जिस दशा में रखा है, उसमें प्रभु का नाम लेते हुए आपको रोजाना अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। यदि बार बार धन हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर तिजोरी में रख दें। एक रोटी बनाएं और उसे केवल एक तरफ से ही सेंकें। अब सिके हुए भाग पर तेल लगाकर उसमें लाल मिर्च एवं नमक 2 डेली रखें। अब नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर 7 बार इसे फिराकर चुपचाप से इसे किसी चौराह पर रखें। मनचाही नौकरी पाने के लिए शिवजी का प्रतीक रुद्राक्ष भी बहुत प्रभावशाली रहता है। इसे धारण करने से काम बनने लगते हैं। रुद्राक्ष कई तरह के होते हैं। इनमें 1, 10 और 11 मुखी वाले रुद्राक्ष शुभ माने जाते हैं। इसे आप सोमवार के दिन अपने दाहिने हाथ अव गले में पहन सकते। जो लोग मनचाही नौकरी चाहते हैं एवं कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग हर मंगलवार एवं शनिवार को बजरंगबली की पूजा करें। ध्यान रहे कि आप बजरंगबली के उड़ते हुए स्वरूप की पूजा करें। इससे जल्द ही मनोमना पूर्ण होगी।